चलो बच्चों, अब हम देखते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का। हम लोग इसके प्रिंसिपल को पहले भी पढ़ चुके हैं। इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, ये बेस्ड ऑन मेमोरी पे बेस्ड होता है, इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे बेस्ड होता है वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल। मतलब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वैक्सीनेशन के टाइम पे हम बॉडी में एंटीजेनिक प्रिपरेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो होते हैं ना, उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, हम उसको इनएक्टिवेट और वीकेंड पैथोजन को, ठीक है, वैक्सीन के फॉर्म में हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और ये जो एक्चुअल इन्फेक्शन के समय हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने के काम आती है। मतलब एक्चुअल इन्फेक्शन के समय पे जो एंटीबॉडीज़ बनी वो पैथोजेनिक एजेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो वैक्सीन भी क्या, मेमोरी पे मैंने बात की थी, इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर बेस्ड है। मतलब वैक्सीन भी बी और टी सेल बनाएंगी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल को बनाएंगी। ठीक है, कि जैसे ही पैथोजन का दोबारा सामना होगा तो वो उसको पहचान लेंगी। ठीक है, तो क्या करेगी, ये उसको पहचान लेंगी, और जैसे उसको पहचानेंगी तो एंटीबॉडी का भारी मात्रा में प्रोडक्शन करेंगी और उसको फिर भगा देंगी। ऐसा समझ लीजिए कि देखा कि दुश्मन आ रहा, तो हमने क्या कर लिया, बहुत बड़ी सेना भेज दी, तो दुश्मन वैसे भाग जाएगा। दुश्मन मान लीजिए 1000 की संख्या में, हमने सेना बना दी 50,000 की संख्या में, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से वो दुश्मन भाग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी डेडली पैथोजन से इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, और उसके लिए बहुत जल्दी क्या करना चाहती है, एंटीबॉडी की नीड होती है, जैसे टेटनस के केस में, तो हमें परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन को डायरेक्टली इंजेक्ट करने की नीड होती है। तो ठीक, टेटनस का केस आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेटनस का केस। वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो एंटीटॉक्सिन का मतलब होता है एक ऐसा प्रिपरेशन होता है एंटीटॉक्सिन, ठीक है, जिसमें टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं, जिसमें टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, सांप के काटने पर भी यही होती है कि परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं। जब भी किसी पेशेंट को अगर सांप ने काटा है तो जो स्नेक का विनोम होता है उसके अगेंस्ट परफॉर्म्ड क्या देना है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज देनी है अगेंस्ट स्नेक विनोम। ठीक है, तो इस प्रकार का जो इम्यूनाइजेशन होता है बेटा, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन, याद रहेगी। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी है वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं हम लोग, और उसी से हम लोग आजकल वैक्सीन को तैयार करते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन जो तैयारी होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजेंस, है ना, इसका यूज करते हैं बैक्टीरिया और ईस्ट कल्चर के द्वारा। वे कैसे, बैक्टीरिया ईस्ट में पैथोजन की एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच से वैक्सीन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वैक्सीन प्रोडक्शन में। एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स का प्रोडक्शन होता है, पैथोजन की एंटीजेनिक, याद रखना, पैथोजन की एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़े पैमाने पे करते हैं, इसलिए इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ईस्ट के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है, तो आप ये याद रखना, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट, है ना, ऐसा ऑप्शन आएगा, तो वहाँ हेपेटाइटिस बी ही आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन को हमने यहाँ पर समझा। अब हम लोग समझेंगे एलर्जीज़ को, कि एलर्जीज़ आखिर क्या हैं, एलर्जीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके।